when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. While a determined counter-deployment of adequate capability was the government's immediate response, there was also the imperative of a diplomatic effort to diffuse these heightened tensions and restore peace and tranquility. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी हों ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ये बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में दिया है, जहां उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया और चीन के साथ जारी तनातनी को लेकर जानकारी दी और बताया कि सीमा पर अब हालात सामान्य हैं। While a determined counter-deployment of adequate capability was the government's immediate response, there was also the imperative of a diplomatic effort to diffuse these heightened tensions and restore peace and tranquility. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सदन को भारत चीन सीमा पर हाल के घटनाक्रमों और द्विपक्षीय संबंधों पर उनके प्रभाव की जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि सदन को इस बात की जानकारी है कि साल 2020 से हमारे संबंध चीन के साथ सामान्य नहीं रहे। विदेश मंत्री ने कहा कि सदन इस तथ्य से भी अवगत है कि 1962 के संघर्ष और उससे पहले की घटना के परिणाम स्वरूप चीन ने अक्साई चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग चीन को सौंप दिया, जो 1948 से उसके कब्जे में था। The next priority will be to consider de-escalation that would address the massing of troops along the LAC with associated accompaniments. It is also evident that the management of border areas will require further attention in the light of our recent experiences. In all of this, we were and we remain very clear that the three key principles must be observed in all circumstances. One, both sides should strictly respect and observe the LAC. Two, neither side should attempt to unilaterally alter the status quo. And three, agreements and understandings reached in the विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए दशकों से बातचीत हुई है। हम सीमा विवाद सुलझाने के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निष्कर्ष तक पहुंचने के प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान उन्होंने सीमा पर दोनों देशों की सेना का आमना सामना होने का भी जिक्र किया और कहा कि इसकी वजह से पेट्रोलिंग में भी बाधा आई। उन्होंने दावा किया कि एलएसी पर हालात अब सामान्य हैं, लेकिन हमारी सेना भी मुस्तैद है। सीमा पर शांति के लिए साझा प्रयास जारी है। सीमा पर शांति से ही रिश्ते अच्छे होंगे। गतिरोध दूर करने के लिए बातचीत जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार के प्रयास गिनाते हुए कहा कि कमांडर स्तर की बातचीत हुई। मैंने चीनी विदेश मंत्री से बात की। रक्षा मंत्री ने भी चीनी रक्षा मंत्री से बात की। आसियान के सम्मेलन में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। दोनों ओर से एलएसी का सम्मान जरूरी है। चीन के साथ डिसएंगेजमेंट पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। तनाव वाले इलाकों में डिसएंगेजमेंट पर हमारा फोकस है। उन्होंने बीआरओ की ओर से बनवाए गए रोड और टनल का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।